गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा नया टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर प्रेजेंट की घटनाओं को दिखाया जाता है और ऐसी घटनाएं जो प्रेजेंट में ही पूर्ण हो गई हों ऐसी घटनाओं को दिखाया जाता है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण। ऐसी घटनाएं जिनका कार्य यानी कि जो कार्य पूर्ण हो गया हो वो भी वर्तमान समय में ही, ऐसी घटनाओं को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसमें सदैव परफेक्ट की बात करी जाती है उसी समय में ही, यानी कि प्रेजेंट के समय में ही कार्य पूर्ण पूर्ण हो गया होगा, उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको बनाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो इसका स्ट्रक्चर और एक इसकी पहचान। तो नंबर एक पर हम इसकी सीखेंगे पहचान। हम लिख देते हैं इसकी पहचान। पहचान क्या कहती है? यदि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है आदि शब्द लगे होते हैं। ये है पहचान। क्या पहचान लिखी है? यदि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है आदि शब्द लगे होते हैं, तो जब भी हिंदी वाक्य के अंत में ये लगे होंगे वर्ड्स, तो हमेशा वह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ये तो है गई इसकी बेसिक पहचान। अब इस बेसिक पहचान के अलावा हमें इस टेंस को बनाने के लिए इसके स्ट्रक्चर की भी जरूरत होती है। तो आगे देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट जो हर सेंटेंस के अफर्मेटिव में लगता है। जस्ट आफ्टर इसके लगता है हैज या हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद अदर वर्ड। ये है इसका छोटा सा स्ट्रक्चर। इसी के अगर जो निगेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। और इसका एक और स्ट्रक्चर होगा इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है, इसलिए हैज या हैव आएगा, देन आफ्टर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट आएगा, फिर V3 आएगा, फिर अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। अगर जो हम क्यू टाइप की बात करें नेक्स्ट स्ट्रक्चर, तो क्यू टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा और क्वेश्चन वर्ड आने के बाद हैज आएगा या फिर हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट यदि नेगेटिव है तो फिर V3, फिर अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये है इसके बेसिक स्ट्रक्चर। इस टेंस के जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये हैं। बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा भी इस टेंस में एक और स्ट्रक्चर होता है। यदि किसी सेंटेंस में पहले या बाद लगा है तब इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो एक अलग रूप में बनाया जाता है। तो उसका स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे, पहले इसी को बनाते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिस के रूप में भी लेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करेंगे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज है,
हैज और हैव। तो दो चीजें आपको देखनी है कि हम किस प्रकार से हैज लगाएंगे और कहाँ पर हम हैव लगाएंगे, यानी कि कहाँ पर हम हैज लगाएंगे और कहाँ पर हम हैव लगाएंगे। तो आपको एक नोट याद रखना है हमेशा कि अगर जो सब्जेक्ट पे आई लगा है, यू लगा है, वी लगा है या फिर दे लगा है और या फिर कोई प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमेशा हैव लगेगा। और अगर जो कभी भी आपको सब्जेक्ट के स्थान पर ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट मिल जाए तो इसके साथ लगेगा हैज। ये तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हम कहाँ पर हैज लगाएंगे और कहाँ पर हैव लगाएंगे। तो हैव कब लगेगा और हैज कब लगेगा, इसके लिए मैंने दोनों के लिए रूल लिखा दिया। आई यू वी दे, आई यू वी दे, अगर जो आपको ये प्रोनाउन मिलते हैं और या फिर कोई नाउन मिलता है जो प्लूरल फॉर्म में है तो इनके साथ हमेशा हैव लगेगा। ही सी इट, यदि ये प्रोनाउन मिलते हैं और सिंगुलर फॉर्म में होते हैं कोई नाउन तो इनके साथ हैज लगता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर और ये जो नोट दिए गए हैं ये दोनों चीजें याद रखनी होंगी और इनको याद रखने के साथ साथ इसकी पहचान भी बहुत ही आवश्यक है जो मैंने लिखवाई है। तो ये दोनों चीजें अगर जो आपको याद होंगी तो बहुत आसानी से सेंटेंस बनेगा। देखिए कैसे सेंटेंस बनते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें क्या कहता है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह यह सामान खरीद चुका है। वह यह सामान खरीद चुका है, कौन खरीद चुका है, वह खरीद चुका है, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। चुका है परफेक्ट टेंस, वो भी प्रेजेंट का परफेक्ट, है लगा है तो प्रेजेंट और चुका लगा है तो परफेक्ट, तो प्रेजेंट का परफेक्ट है और वो भी डायरेक्ट बात को बताया गया है, स्वीकार किया गया है। वह यह सामान खरीद चुका है यानी कि बात को बताया गया, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लगेगा। जब भी सेंटेंस में बात को सिर्फ बताया जाएगा तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लगेगा हमेशा। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमको लगा देना है। सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। इसी को फॉलो करके हम सेंटेंस को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाए तो सब्जेक्ट कौन खरीद चुका है, वह खरीद चुका है, ही। अब देखिए हैज या हैव, तो ही के साथ हैज लगता है तो हैज लग गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है खरीदना। खरीदना की मीनिंग होती है बाई, तो बाई की थर्ड फॉर्म हमको लगानी है जो आपको पहले से याद करनी होगी, बाट। ये थर्ड फॉर्म है, बाई, बॉट, बॉट, ये थर्ड फॉर्म है, तो हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। और थर्ड फॉर्म लगाने के बाद हमको चाहिए अदर वर्ड। तो खरीद तो चुका है लेकिन क्या खरीद चुका है, यह सामान, दिस आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है सामान, तो मैंने सामान के लिए अलग से वर्ड लगा दिया है आर्टिकल। अगर जो आप आर्टिकल ना लगाना चाहें तो सामान के लिए आइटम भी लगा सकते हैं, आइटम का मतलब भी सामान होता है, तो आप दोनों में से कोई भी वर्ड लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अफर्मेटिव सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। अगर जो निगेटिव सेंटेंस की बात करें, एक और सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, सीता अपने घर नहीं गई है। सीता अपने घर नहीं गई है। अगर जो इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में लगा है नहीं, मतलब निगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, नहीं लगा है तो निगेटिव सेंटेंस है। पहचान भी देख लेते हैं, ही लगा है और साथ में है लगा है,
गई है, गई है मतलब जाने का कार्य नहीं हुआ है और समय बीत गया है, तो इसलिए यहाँ पर भी प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा निगेटिव का? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर रहेगा। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके बड़ी आसानी से सेंटेंस को आप बना सकते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले चाहिए, तो सीता लिखा है तो सीता लिख देंगे सब्जेक्ट पे। अभी क्या बचा? हैज या हैव। तो सीता एक सिंगुलर नाउन होता है, इसलिए इसके साथ हैज लग जाएगा, तो हैज लग गया। गई है, ये तो परफेक्ट टेंस है। नहीं गई है, तो नहीं नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे, हैज के बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, गई यानी कि जाना, तो जाना के लिए गो लगाते हैं और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो गॉन लगा दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बचा अदर वर्ड, कहाँ नहीं गई है? अपने घर। तो जाना के साथ जब भी वर्ड आता है प्रेपोजिशन में तो टू आएगा पहले, उसके बाद अपने घर की, तो सीता के साथ अपने की मीनिंग जो होगी वो हर होगी, होम लगा दीजिए। ये बन गया आपका सेंटेंस। एक और सेंटेंस देखते हैं। क्या राजा कैदी को सजा दे चुका है? क्या, सेंटेंस को जैसे ही आपने पढ़ा तो वहां पर लिखा है क्या। क्या मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, और जब भी क्वेश्चन पूछा गया हो और शुरुआत में क्या लगा हो, तो हर हालत में सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर भी लिखाया है। सबसे पहले हैज या हैव, और देन आफ्टर सब्जेक्ट, फिर अगर जो निगेटिव है तो नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके बहुत आसानी से सेंटेंस बन जाएगा। मैं बार बार स्ट्रक्चर इसीलिए लिखता हूँ ताकि आप स्ट्रक्चर लिखकर जब सेंटेंस को बनाएंगे तो किसी भी प्रकार से गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हैज या हैव लगेगा, लेकिन ये हैज या हैव लगता किसके अनुसार है? हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो सबसे पहले हमको देखना होगा सब्जेक्ट क्या है। सजा दे चुका है, कौन सजा दे चुका है? राजा। राजा सब्जेक्ट है, यानी कि किंग, द किंग। ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हमको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो द किंग एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ हैज लग जाएगा। तो हैज द किंग, ये तो सब्जेक्ट हो गया। नॉट देखना है, पूरे सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है, तो नॉट हम भी नहीं लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, सजा देना। सजा देना के लिए मीनिंग होती है पनिश, पनिश की थर्ड फॉर्म लगा देंगे पनिश्ड। अब बचा अदर वर्ड। सजा तो दे चुका है, लेकिन किसे? कैदी को। पनिश्ड के बाद लगा दीजिए कैदी, द प्रिजनर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देख लेते हैं। वह खाना क्यों नहीं खा चुकी है? वह खाना क्यों नहीं खा चुकी है? क्यों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका मतलब है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्यू टाइप वाला। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, इसलिए हैज या हैव। अब हमको लगाना है सब्जेक्ट, और फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके ये सेंटेंस बहुत ही आसानी से बन सकता है। क्वेश्चन वर्ड मतलब क्यों, तो वाई लगा दिया। हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, तो कौन खाना खा चुकी है? वह खाना खा चुकी है, यानी कि सी। सब्जेक्ट हो गया सी, सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज लग जाएगा। वाई हैज सी,
अभी नॉट चाहिए तो नॉट सेंटेंस में दिया भी गया है तो नॉट लगा देंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाना खा चुकना। खाना खाने के लिए ईट वर्ब का प्रयोग करते हैं तो ईटन हो जाएगा थर्ड फॉर्म में। अदर वर्ड में बचा है केवल और केवल खाना, ईटन फूड। ये सेंटेंस डन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर जो आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपको सही समय पर उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।